बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामाबाद दियाँ लंबियाँ लंबियाँ सड़कां, हम ऐसे कहते थे। कैसे हैं आप? फेसबुक वाले हो तो यूट्यूब वाले हो, तुसी सारे वधिया ठीक हो? अच्छा, तो मैं आपको बताऊं कि बड़ा ही ये सवाल आता है कि इतनी चूड़ियां पहन के कैसे काम करती हैं, कैसे काम करती हैं। एक तो मुझे आदत है और दूजी सब तो वड्डी गल है शौक है। और आपने ये बात सुनी होगी कि शौक दा कोई मुल नहीं। और बेसिकली मैं भी कहती हूँ कि जो औरत शादीशुदा है उसके हाथों में चूड़ियाँ पहनी होनी चाहिए, चाहे दोनों हाथों में नहीं तो एक हाथ में पहनी होनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी बाबा जी आज उठ के न्याणे न्यानों ने कहा कि हम ना आज आपके साथ ब्रेकफास्ट बनाएंगे। एक्चुअली न्यानों ने जाना है मेरे साथ शॉपिंग पे हैं, उनके जो जूते हैं वो टूट गए हैं, इसलिए हम उनके जूते लेने जाएंगे। तो अब इन न्यानों के साथ जो है वो मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट हैं। समझ ले क्या चम्मच के साथ नहीं, ऐसे नहीं तोड़ोगे, नहीं वो गोल सा इसमें डालना है। एक चम्मच आ गया, तोड़ के फिर ऐसे करके एक साइड पे डाल देना। चलो खुद ही पकड़ो दोनों हाथों से, चलो आस्ता से, ये ना लगवा लेना। चलो बहुत अच्छा किया, कोई बात चलो ये तो हो गया जी। चलो ये बिन में डालते हो, आगे आगे डरना नहीं है। चले अभी फैन से मोहम्मद बहुत सलीके के साथ अंडे को यहाँ से थोड़ा नीचे करके डालना। हाँ जी, बहुत प्यारा डाला आपने। चलो नहीं बस अब, बस अब पूरा इसके छींटे पड़ रहे हैं, पीछे हो जाओ। चलो ये आपका अभी एग का ब्रेकफास्ट बनेगा। ये फ्रेंड बिन में डाल के हैं, बेटी मेरी कह रही थी। चलो जी अब इसको पकने दो, ठीक है। अच्छा, तो बाबा जी उन्होंने डाला एक एक अंडा, लेकिन बेटी से ऐसे ही टूट गया जैसे बंदा एक चीज़ को तोड़ देता है उससे। और वो मेरे से नाराज़ हो गई हुई है कि आपने मुझे दोबारा अंडा क्यों नहीं डालने दिया। बचपन में बड़ा ही शौक होता है कि काम करें, हर काम करने का बचपन में शौक होता है। तो ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ पता नहीं वो शौक क्यों मर मुक जाते हैं, फिर और शौक पैदा हो जाते हैं, फिर वो भी मुक जाते हैं, फिर और शौक, फिर और शौक। बस मैं कहती शौक आई जाते जाई जाते आई जाते जाई जाते, फिर एंड ऑफ द लाइफ ना टावे टावे शौक रह जाते हैं। बस कम वधदा वध जाता, जैसे कभी दूध उबल जाता है, चूल्हा भी खराब, फिर साथ वो हांडी भी लिबड़ जाती है। तो फिर बस जो बच्चा पास खड़ा होता है वो भी दो चार चंडा लग जांदियां जैसे दूध उस बेचारे ने उबाला हो। तो बस इदा ही आ, कम वधदे वध जाते हैं। तो मैं ये नाश्ता भी रेडी हो गया। उधर बच्ची ने, बेटी ने कहा कि ना मम्मा मैंने ना उसमें टोस्टर में ये ऐसे खाने हैं। तो वो फिर उठा के लेके आई, फिर लगाया उसमें टोस्ट कुछ कर लिए, कुछ फिर आ जरा घ्यो बचिया सी तुहानू पता है तो उसके अंदर ही डाल के मैंने कहा ये अब मैं कहाँ थोड़ा सा निकालती फिरूंगी ऑयल, तो इसी में मैं ये ब्रेड फ्राई कर लेती हूँ। मेरे बड़े बेटे को ना फ्राई ब्रेड बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने कहा चलो वो खा लेगा। तो बाकी चाय जो है वो मैंने पहले रखी थी, तुहानू पता 1000 mg की चाय, इलायची पत्ती और चीनी डाल के, दूध डाल के, थोड़ा पानी डाल के बस उसको पका लेना है। तो जब वो पक जाती है 5-6 बॉयल उसको आ जाते हैं, तो बस वो साड़ी चाह रेडी हो जाती। चाह पा ली इत्थे, तो चाह बस रेडी हो गई। तो फिर वो एक टोस्ट रह गया, वो भी हमने कड्डा, चीज़ों को जगह पे रखा। यहाँ से हमने चुके कप हैं यहाँ पे ला के रख दिए। गल बस इन्नी का, गल मकानी हो तो गल इन्नी कुंदी। मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहती हूँ एक बंदा खामोश हो जाए ना तो गल उत्थे ही मुक जाती है। तो बल्कि अगला बंदा शर्मिंदा हो जाता है, मैं तो बोल बोल थक गया है। लेकिन किसी किसी को शह भी मिल जाती, वो कहता है ये बड़ा कमज़ोर है, ये तो मेरे आगे जवाब नहीं, ये तो डर गया है। जो डर गया वो मर गया ये तो मुझसे डर गया है, इसने तो मेरे आगे जवाब ही नहीं था। ये नहीं पता वो भलमानसी है, वो शराफत बेचारे दी है, जो एक बंदे की बात सुन के जो है ना वो आगे से खामोशी इख्तियार कर लेता। तो उन्होंने जो ये पता लग जाए ना कि आपकी बातों पे वो बंदे ने खामोशी इख्तियार कर ली, तो अल्लाह ने इनू इन्ने इनामात तो नवाजना कि छड्ड गल्लां दो। तो मैं कहनी वो बंदा ना तुहाडे नाल लड़ना, तुहाडे ते जुल्म करना छड्ड ही देवे अगर उस जालम को पता लग जाए हैं तो जी। पता लग गया मैं किहदी गल की, जो आपको बोलता है उसकी। अच्छा फिर जी वो नाश्ते नुश्ते खाधे, खा खू के फिर हम चले गए मार्केट। आपको मैंने अभी बताया था शूज़ लेने हैं। इन्हों के शूज़ ही मुक्के रेंदे, इन्हों के शूज़ ही मैं कहनी टुटे रेंदे, पता नहीं। एक्चुअली बच्चे स्कूल में बड़ा खेलते हैं,
ਈਵਨਿੰਗ में भी खेलते। देख वैदर देखो किदा दा, इच भी इन्होंने स्कूलों आके ना शाम को इसमें भी इन्होंने खेलने जाना है। तो बड़ी अच्छी बात है कि बाहर एक्टिविटी बच्चे करते हैं या मैं इनके साथ या इनके पापा इनके साथ होंगे हैं, दोनों में से एक बंदा बाहर इनके साथ होता है। तो बच्चों को बाहर की एक्टिविटी ज़रूर इंडोर भी और आउटडोर भी ज़रूर करवाएं ताकि वो मोबाइल से बचे रहे हैं। तो बस उतों निकले इत्थे वॉकिंग डिस्टेंस पे है, जिद्दां तुसीं अपनियां 2-4 गलियां छड्ड के 5वीं गली च वड़ जाओ बस वही हिसाबा है। आपके इलाके में जो स्टोर होता है ना, समझ लो उधर आप पैदल जाती हैं ना, तो वो बस वही गल है। तो फिर यहाँ पे आगे हम ये यहाँ का बड़ा ही फेमस, मैं फिर यहाँ के लोग यूरोप के जो देखते हैं वो पूछते हैं कि सलीका जी ये कौन सा स्टोर है, ये जी शुशिया है, आपको पता है फ्रेंच में शुशिया कहते हैं। तो वहाँ पे आई हूँ, बड़ा फेमस स्टोर है, सारे यूरोप में है ये स्टोर शुशिया के नाम से। यहाँ पे भी शूज़ बहुत अच्छे होते हैं, बच्चों के हैं। तो फिर बाकी आप लोगों की अपनी होती है चॉइस कि आपने किस तरह के जो शूज़ हैं वो बच्चों के चूज़ कहने लगी थी बाई करने होते हैं। बेटी के शूज़ लिए बेटे के लिए तो बस इतने सानू एनका सोहनियाँ लग गई मैंने कहा चलो ये ग्लासेस अपने लिए ले लेती हूँ। तो बस ये मैंने यहाँ से चुक्की तो हौली हौली फिर चले गए काउंटर पे मैं कहा चलो तुहानू इत्थे ही दिखा दा। ये मैं फिर लेने दोनों के शूज़ आई थी, दोनों बड़े बच्चों के भी ले लिए। बेटी की चप्पल ली, बेटे के बड़े बेटे के माशाल्लाह से फिर उसके भी शूज़ अच्छे लग गए। मैंने कहा उसके दिल में आएगा हाय मम्मा इनके ले आई मेरे लिए, लेकिन फिर चीज़ जब लेनी होती फिर मेरी कोशिश होती चारों के लिए ही कुछ ना कुछ ले लूँ ताकि वो सारे खुश रहें, किसी का मूड ऑफ ना हो। बस यहाँ से हमने थैला चुक के हम निकले बाहर। बच्चे अभी भी पता नहीं मुझे क्या कही जा रहे हैं। अच्छा, साथ वाले स्टोर में जाना है, इसके बिल्कुल साथ जो स्टोर है वो है एक्सयू। आपको पता है यहाँ का नॉर्मल प्राइस का जो स्टोर है एक्सयू है, बहुत ही अच्छी वधिया और क्वालिटी की भी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। तो यहाँ फिर जो शॉपिंग की होती है यहाँ पे काउंटर बना है, वहाँ एक पासे आप रखो तो रख के फिर तुसी अपनी दूसरी शॉपिंग कर लो। जब वो हो जाए फिर जो कुछ आपने रखा होता है वो चुको तो चुक के घर चल जाओ। ये भी तुहानू पता लग गया मैं इसलिए आपको कहती हूँ गल समझ आ गई कि मुझे समझानी आई भी है कि नहीं। अच्छा, आप लोग तो माशाल्लाह से समझदार, समझ आ जाती है। वो मैं बातें फिर तेज़ करते अगे पीछे बस इदा ही हाँ। तो ये जी मैंने भूल लिया, इन्ना सोहना लग गया। मैं कहनी मैं बोतली च पाया, आप देखोगे घर में। ये छोटा सा लिया, वो जो मेरे सोफ़ों के आगे टेबल पड़ा उस पर रखने के लिए लिया। और ये मैंने एक बेल ली, मैंने कहा ये भी जहाँ पे बर्तन धो के रखती हूँ उसके ऊपर जगह है वहाँ पे लटकाऊंगी। मुझे बेलें लगाने का, गुलदुपहरी लगाने का, पौधे लगाने का मुझे बड़ा ही शौक़ है। अच्छा, ये बच्ची के लिए ब्लॉन्को लिया, जो रेज़र होती है ना साड़ी ज़बान च, ये वो है। तो फिर मैंने देखा कि मेरे पास जिप लॉक बैग ख़त्म थे, इतने देखे तो वो मुझे लीटर के मिले नहीं, यहाँ से हैं हाफ लीटर के या 3 के थे मेरे पास थे वो। फिर वो मैंने नहीं लिए, फिर बस वो दी जगह पे जो नज़र आए चुकी गई। बाथरूम के लिए, टॉयलेट के लिए जो चीज़ें लेनी थी वो ले ली। फिर यहाँ पे ये मैंने कहा फ्राइज़ के लिए कितनी सोनियाँ हैं, गरम तेल हांडी में पा के इसमें फ्राइज़ डाल के कर लो तो बड़ी अच्छा। इसमें करने पे और डायरेक्ट फ्राई करने में ना बड़ा फ़र्क टेस्ट में आ जाता है। अच्छा, आ सोचते इन्हों के पापा हूँ देख के मैनू कहते कि इस स्विच को इतना देख के लेने की क्या ज़रूरत थी, स्विच ही लेना है, ले लेंदी है आपको पता औरतों ने हर चीज़ को ना बस डीपली देख के चेक करके फिर लेना होता है। ज़्यादातर हम यही करती हैं। अच्छा, तो भाजी फिर मैं उन्होंने किया कि आप काउंटर पे चीज़ें रखें, उन्होंने चीज़ें रखी। अच्छा, घर जाके जब मैं चीज़ें देखती हूँ तो मुझे पता लगता है जो मैंने एक चीज़ ली होती है वो 2-3 निकल आती है एक जैसी। ये मेरे बच्चों के कमाल आ वो ऐसे ही करते हैं। अच्छा, फिर यहाँ से हमने चुका सामान चुक के बस फिर रिम के बाबा जी चले गए कार। तो बच्चों ने जो है ना वो अपने शूज़ मुझे पकड़ाने जो हैं वो मुनासिब ही नहीं समझे हैं। आपको पता है बच्चे जब चीज़ लेते हैं, जिनके बच्चे हैं उन्हें पता होगा कि वो अपनी चीज़ मार्केट में ही पकड़ लेते हैं अगर गाड़ी में भी बैठे तो पीछे कहते रहते कि साड़ी चीज़ सानू फड़ा दो, बाकी सामान पीछे रख दो हैं। घर आए तो मैंने कहा मलका आलिया के लिए खाना लगाया जाए, वो बाहर से थक के आई हैं। वो कहते तुसी सानू केड़ा खाना पकाना सिखाया हम तो खुद भूखे बैठे हैं, जल्दी से खाना रेडी कीजिए। अच्छा, फिर वहाँ से आगे फिर मैंने चिकन जो है ना वो निकाल के रख के गई थी। मैं दिल में ये सोचा था कि पीछे चल पका ही लेंगे हैं, लेकिन किसी ने नहीं पकाया। तो फिर मैंने ना ये चिकन आके एक आधा किलो चिकन है, बोनलेस चिकन है, और उसको मैं कहने लगी थी मुर्गी का चिकन है अच्छा, मुर्गी का जो गोश्त है उसको धो के इतना छोटे पीस कर लिए, 1-1 इंच के कर लो बाबा जी, 1.5 इंच के कर लो, ताड़ी मर्जी जिन्ना तुसी पास्ते च पाना।
इतना मज़ेदार ये पास्ता, रेस्टोरेंट स्टाइल का ये पास्ता, मैं कहनी छड़ गल्लां तो लजीज, बहुत ही वधिया, बड़ा मज़ेदार। आप इसी मेथड से ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अभी मैंने शिमला मिर्चें क्यूब्स में काटी, गाजरें पड़ी लंबी लंबी काट ली, बंद गोभी उसको आपने काट लेना है लंबी लंबी, जितना ਤੁਹਾਡਾ दिल करदा तुसी कट लो। पास्ते में किसी भी तरह की कटी हुई ना ये कैबिज जो है, ये वेजिटेबल अच्छी लगती हैं। तो फिर मैंने ये सारी कटी वड्डी काट के वो चिकन भी रखा। फिर मैंने आपको बताऊं कि हम ना पास्ता जो है जब तक अपना एक पाकिस्तानी टच नहीं खानों का देते तो साडा पास्ता कंप्लीट नहीं होता है। अच्छा 500 ग्राम चिकन है और सारी वेजिटेबल 500 ग्राम लगा लो, 500 ग्राम पास्ता है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने चिली फ्लेक्स डाली और हाफ़ टेबल स्पून भर के मैंने इधर डाला है नमक और 1/4 टेबल स्पून मैंने काली मिर्च डाली। आप स्किप भी कर सकते हो, 2-3 चुटकी भी डाल सकते हो। हाफ़ टेबल स्पून मैंने खुश्क धनिया डाला है। तुसी ये भी घट पाना थोड़ा जिहा ते पा लो क्योंकि आप कुछ लोग बहुत कम खाते, ये फीका नहीं बनेगा। फिर इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरे का पाउडर डाला। फिर मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली, 2-3 चुटकी डाल लें। फिर उसके बाद मैंने इसमें गरम मसाला भी डाला है, वो भी मैंने तकरीबन 1 टीस्पून ही डाल लिया है। फिर मेरे पास तेल जो है वो मुक्का था बोतल में, बड़ी बोतल से छोटी बोतल में डालेंगे। अच्छा सभी पूछते हैं कि ऑलिव ऑयल कौन सा यूज़ करती हैं खाना पकाने के लिए। हमेशा ऑलिव ऑयल जो यूज़ करना होता है वो एक्स्ट्रा वर्जन यूज़ करना होता है, ठीक है। सैलड के लिए सेपरेट होता है और खाना बनाने के लिए ये वाला जो मैंने आपको बताया है। सब तो पहला भाजी जो शॉर्ट सी ना वो ये मैंने पानी ही खुला जो है वो यहाँ पे चूल्हा जला के रखा। फिर इसमें पा दिया मैंने पास्ता। फिर इसमें 1 टेबल स्पून 2 दफ़ा करके ऐसे हाथों से मुझे नमक डालना इतना कमा कमा के मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मैंने ना वो हाथों से इसमें नमक डाल लिया। और साथ में वो आपको पता है कि सिंक गीला हो जाता है तो फिर वो मैं साफ़ करती रहती हूँ, उसको मैंने ड्राई किया। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाला 1/4 कप ऑयल डाला होगा पास्ते में, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा पाना तुसी वो भी पा सकते हो, कोई मसला नहीं। और कम डालना है वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन डालना ज़रूर है। 1 टेबल स्पून भर के इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। उसको हमने हल्का सा भूनना है। तुहानू पता जो भुंजे तो उसकी वो खुशबू आने लग जाती है, तो साड़ना नहीं। तो उसमें हमने चिकन डाल दिया। चिकन डाल के हमने इसको अच्छी तरह भून लेना है। आप देखें कि चिकन इतने मज़े से इतने अच्छे तरीके से आ देखो भुनया, देखो ये देखें कि आप देख रहे हो कि तुसी फिर देखते ही रहे हो इतने गल ही दिमाग चो निकल गई पता नहीं क्या कहने लगी थी कि आप देख रहे हो। हाँ, वो जो लहसुन अदरक है वो बिल्कुल भी जला नहीं है इसके साथ, कैसे गोल्डन सही रहा। फिर मैंने गाजरें पहले डाली क्योंकि गाजरें थोड़ी टेंडर होने में दूसरी वेजिटेबल की निस्बत थोड़ी देर लगेगी, इसलिए मैंने वो अभी गाजरें डाल दी हैं। उधर से पास्ता अभी पक्का नहीं था, फिर मैंने शिमला मिर्चें डाल दी और सारी बंद गोभी डाल दी। शिमला मिर्चें जो हैं अल्लाह के बंदे, बेटी कहती इतनी नहीं डालनी, फिर मैंने थोड़ी सी इसमें से रख ली और फ्रीज़ करनी। मैंने कहा चलो किसी और चीज़ में काम होगी। ये भी 2 से 3 मिनट आपने स्टर फ्राई करनी है बस सोते सी करके। तो फिर इसमें हम चीज़ें डाल देंगे जो हमने डालनी है। सबसे पहले हमने आधा टिन जो है तकरीबन 2 बड़े टमाटर लेके ब्लेंड कर ले, वो इसमें आपने डालने हैं, लाजमी डालने हैं। फिर वो जितने मैंने मसाले निकाले वो, और 1 टेबल स्पून मैंने सिरका डाला है और तकरीबन मैंने 5 to 6 टेबल स्पून ही मेरे दिमाग में अड़ने लगा था, टेबल स्पून मैंने इसमें सोया सॉस डाला है। सोया सॉस आपने इसमें लाजमी डालना है। सोया सॉस का बस साबा इदा ही है कि आप जितना भी डाल लो ना बस वो सही होता है, उसमें कोई टेस्ट में नहीं भी तुसी बहुता पा लो तो टेस्ट ਤੁਹਾਡਾ कोई काचा माचा बच जाएगा नहीं। फिर चिली सॉस रहती थी वो मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाली। इतना मज़ेदार कि आज तो मैं ना आपको बड़ी तारीफ़ें कर रही हूँ कि आप लोगों ने इसको इसी तरह ट्राई करना। मसाले कम ज़्यादा अल्लाह दे बंदे हो आप कर सकते हो, ठीक है। नमक भी आप डाल सकते हो एंड पे चेक करके, कोई एडा मसला नहीं, कोई थानू कुछ नहीं कहने लगा। ये देखिए पास्ता फुल डन कर लिया है। ठंडे पानी से एक दफ़ा मैं इसको नहला देती हूँ, उससे ये होता है कि ये आपस में चिपकता नहीं है। ये मेरा अपना जो है ना वो एक तजर्बा है और बिल्कुल ठीक भी है। बस फिर भाजी पास्ता चौके पाता ही, फिर हमने इसको अच्छी तरह कर लेना है मिक्स। मैंने कहा चलो जी इधर आपको मैं एक्शन की प्ले से, बस जी एक्शन दी प्ले दी छड़ी गल दो दिखाती हूँ। पास्ता मिक्स करते और पाफे उड़ाते उड़ाते हैं। अच्छा ये हमारा जी पास्ता रेडी हो गया, इसको रेड सॉस पास्ता भी आप कहेंगे हैं। अच्छा फिर इसको मैं निकालूंगी एक प्लेटर में 3 से 4 मिनट। मैं इसके ऊपर चीज़ फुल भुख दूंगी, कोई भी मजरेला चीज़, चैटड चीज़, जेड़ी चीज़ ਤੁਹਾਡਾ दिल करता वो इसके ऊपर आप लोग डालें। डाल के ऊपर आप लोगों ने ऑलिव्स रखने हैं, वो रख के जो भी
कोई वेजिटेबल नहीं भी तो ऐसे ही अकेली चीज़ भी ऊपर आप लोग इसके डाल के इसकी एक लेयर सी पूरी बना के फिर इसको ओवन में 4 से 5 मिनट रख दें, इतना बढ़िया और इतनी अच्छी इसकी शक्ल आएगी। अच्छा, फिर ऊपर से मैंने ना ये शिमला मिर्चें वैसे डेकोरेशन के लिए लगा दी, ज़रूरी नहीं है लगानी, ऑप्शनल है। ऑर्गेनो भी मैंने इसके अंदर जो है ना 1 टीस्पून डाल ली है मसालों में, ठीक है, ये भी ज़रूर डालें, फ्लेवर में बड़ा फ़र्क पड़ता है। ये 4 से 5 मिनट ओवन में रखा, 180 पे ओवन 5 मिनट लगा दिया है, फिर उसको रखा और निकाल लिया। इतना मज़ेदार चीज़ी पीजी सा, मेरे बच्चे तो मैं कहती हूँ लुड्डियाँ डालें, बच्चे तो ऐसे ही इस पे पड़े कि जैसे बारात पे बच्चे जो है ना वो पैसे लूटते हैं जब पैसे फेंकते हैं तो लूटते हैं, इस तरह इतना उन्हें अच्छा लगा ये ना पास्ता। अक्सर मैं बनाती भी हूँ। फिर मैंने साथ कहा कि चलो फल भी काट लेती हूँ, क्या इसका, मैंने वो रशियन सैलड थे, फ्लां सैलड थे, मैं क्या आज सादा ही खाओ बेचारी दी, एक सादा वैल्यू भी है मैंने कहा इसकी है, रोज़ ही इस पे लेपा लापी कोई ना कोई फ्रूट में मैंने की होती है। मैंने कहा चलो आज ऐसे ही बना दे। सेब और मैंने छिलकों समेत ही मैंगो और छिलकों समेत ही सेब मैंने काटे। देखा कितना सिंपल सा प्लेटर जो है, आप भी मेहमानों के आने पे ऐसे फ्रूट काट के खानों के साथ रख सकते हैं। तो बस सारी चीज़ें यहाँ से हम उठाएंगे। बच्चों को कहा जब बच्चे घर होते हैं ना तो बड़ी हेल्प करा देते हैं, तो फिर मैंने उन्हें कहा कि आप लेते जाओ, उठाते जाओ, चीज़ें रखते जाओ और ख़ुद ही आते जाओ। तो फिर बच्चों ने काफ़ी हेल्प, कबर्ड से चीज़ें निकाल दी, चमचे कांटे, ये छोटे छोटे काम ही ना बड़ी हेल्प हो जाती है जब बच्चे कराते हैं। तुसी आ देखो ज़रा, आ इदियां तारां देखो वधिया नहीं काम हो गया है, बड़ा ज़बरदस्त। गेस्ट के आने पे भी ये आपकी एक मज़े की डिश बन सकती है और बच्चों को भी पसंद आएगी। अच्छा, जब भी आपके घर में गेस्ट आए ना उसमें बच्चे शामिल हों उनमें, तो आप बच्चों के लिए ऐसी एक डिश ज़रूर बनाएं, उनको बड़ी पसंद आएगी। मैंने बहुत तरह का पास्ता अपनी रेसिपी में बनाया है, बिरयानी मसाला, कौरमा, टिक्का मसाला डाल डाल के, चावलों में डाल डाल के, चावलों में तो नहीं, वो चावल वाले स्टाइल में, चिकन में डाल के, हड्डी वाले में, तो सारे फ्लेवर्स में पास्ता बड़ा ही वधिया पाकिस्तानी टच के साथ, पंजाबी टच के साथ बड़ा ही मज़ेदार बना है, बनाती हूँ। तो ये जो पीजी वाला टेस्ट तो नहीं हम कह सकते, साडा टेस्ट ही है बस दुनिया च खाना पीना ये टेस्ट भी अच्छा है, टेस्ट कहना था टेस्ट कह दिया। अच्छा, फिर मैंने 2 बच्चे जो मुझे मेरे बड़े हैं, उनमें से बेटी ने खाया ये चीज़ी और बेटे ने खाया चीज़ी जो छोटा है। बड़ों ने खाया रेड सॉस पास्ता, थोड़ा सा वो खा के फिर वो कहते हमें ये भी दे। हमने भी थोड़ा पिज़ी वाला खाया, पिज़ी ही निकल है, चीज़ी पिज़ी सा चीज़ वाला, और थोड़ा रेड सॉस खाया। दोनों ही अपनी अपनी जगह बड़े ही मज़ेदार, फ्लेवरफुल चीज़ के साथ तो मज़ा दबाला हो गया। तो बच्चे तो बहुत, इन्होंने ये शाम तक सारा ही खाना मकाता है। तो मैं क्या बाबा जी पिछला कड्डो तो खावो शाम को हमने शाम को कोई नहीं बनाना, तुसी तो मलका आ लिया थकी आई तो कोई खाना ना बनाया। तो इसलिए फिर ये माशाल्लाह से ख़त्म हो गया। बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बड़ा अच्छा लगता है। मैं आप लोगों को ये कहूँगी, हाय 4 चमचे रखे, एक्चुअली मैंने और इनके पापा ने आज एक ही प्लेट में डाल लिया। मैं क्या प्लेट जो दूजी धोनी तो इसलिए मैंने एक ही प्लेट में खाओ तो कम खाओ। तो आप कोई चीज़ बनाते हो अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।